नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, मैं इस टाइम पंचायत सियालग में खड़ा हूं, जो कि एक गांव है। हाल ही में मैंने आपको दिखाया भी कि सड़क की क्या हालत है, और यहां का एक केस मेरे हाथ आया है जो कि जेके ग्रामीण बैंक का केस है। ये बुज़ुर्ग मेरे साथ खड़े हैं जिनका नाम पूरन चंद है, और इनके जो पैसे हैं वो बैंक वालों ने ही जो है इनके पैसे डिटेक्ट किए हैं। और पैसे कितने डिटेक्ट किए हैं, जिसको डिटेक्ट नहीं लेकिन चोरी कहना चाहिए कि बैंक वालों ने ही जो है इनके पैसे चोरी किए हैं। और वो दस्तावेज़ जो है वो आप तक पहुंचाने का कोशिश भी करूंगा कि 1 लाख रुपए जो है इस बैंक खाते में से जो है वो चोरी किया गया है। और ये चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि बैंक का ही एम्प्लॉय है जिसने ये पैसे चोरी किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये धड़ल्ले से जो है ये चोरियां जो है वो बैंक के अंदर जो है अब देखने को मिल रही है। वहीं इन्होंने कंप्लेन भी जो है वो दर्ज की है, और जो इस एम्प्लॉय का नाम है वो जसवंत सिंह इस एम्प्लॉय का नाम है, जिसके खिलाफ इस बुज़ुर्ग ने जो है वो कंप्लेन की है। मज़ीद इनसे ही बातचीत करेंगे पहले, और इस इलाके के जो सरपंच हैं जानू पंचायत के, जिंदराली पंचायत के, वो भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन बुजुर्ग से बातचीत करना ज़रूरी है। पूर्णचंद जी, ਤੁਹਾਡੇ खाते चो 1 लाख रुपये चोरी होया, बैंक का एम्प्लॉय ही है जिन्हें चोरी किया, तुसीं पुलिस कोल भी गए, क्या वो पैसे अजे तक ਤੁਹਾਡੇ खाते वापस नहीं पाए बैंक वाले ने? नहीं पाया जी, अजे तक नहीं पाए। आज तक नहीं पाया पैसा। और इसमें भी जो लाख रुपए से पहले भी 10,000 रुपया जो इन्होंने 5 मई को निकाला गया। और जो बैंक मैनेजर बोलता है ये मैनेजर और था, और ये तो सस्पेंड हो गया। तो ये मौके वाला सर जो मैनेजर है, मैंने बोला अभी आप बदल जाएंगे तो लाख रुपया भी हमारा मुक जाएगा, वो हम कहाँ से लाएंगे। और जो बोलता है ये इधर आपका जो है वोचर लगा है, तो वोचर तो बैंक वालों ने लिया है, वो बाहर से कहाँ आया है। वो तो 8-7 साल से पहले नौकरी कर रहा बीच में। मैंने बोला उसको वापस लाओ, उसको किसने निकाला है? अगर वो पैसे नहीं दे सकता है तो फिर उसको निकाला किसने है? जब मैनेजर वाले ने निकाला है तो उसका फर्ज बनता है पैसे देने का, और उसको अपनी मर्जी से उसको फरार कर दिया। और आप कहाँ थे? आपके खाते में पहले कितने पैसे थे? मतलब कि जो पैसे आपने कुछ कहा था कि ये कुछ लोन के पैसे भी हैं इस खाते में पड़े हुए। हाँ, जो केसीसी है वो तो लोन ही है। केसीसी का जो पैसा है वो तो लोन है, जो तो बैंक वाले देंगे जहाँ एग्रीकल्चर वाले। तो इसलिए हमें तो इसका तो 6,000 तो 6,000 तो 42 रुपये तो इन्होंने काट लिया पहले ही। तो इसके आगे तो हमने बोला इसका तो हमें इसका इंटरेस्ट है जो बंद रहेगा, पेंडिंग होना चाहिए। तो उसके बाद जो हमारा पैसा बचा था कोई 29,000 रुपया बचा, 27। और उसके बाद और जो प्रधानमंत्री का जो केसीसी का पैसा थोड़ा थोड़ा इसमें जो देते हैं ना, 2,000 रुपया देते हैं जो प्रधानमंत्री, और कुछ नरेगा का पैसा होने के बाद फिर कोई 37,000 रुपया हो गया। तो लाख से जो 37 बचता था उसमें जो हमने 30,000 रुपया लिया निकाला है बैंक से, तो उन्होंने केसीसी के खाते में डाल दिया। और केसीसी तो चोरी हो गया, तो लाख रुपया तो चोरी हो गया, तो हमारा केसीसी कहाँ बचा है? तो बचा है तो केसीसी तो उसको तो इसको स्टे लगना चाहिए। तो इसको बैंक तो उन वालों ने तो इसलिए हमारी ज़मीन के ऊपर दावा डालना है। हाँ, वो तो ज़मीन के ऊपर दावा डालेंगे ही, लेकिन आप पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों ने क्या एक्शन लिया? पुलिस वालों ने बोला कि हम आपको बुला लेंगे जब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। तो साल से ऊपर हो गया तो बैंक मैनेजर भी बदल गया, तो पुलिस वालों ने तो बुलाया ही नहीं। मैंने तो मैनेजर को बोला कि आपको उसकी हमारे नकल दे दो। और इसीलिए हम तो इस चीज़ में जान नहीं सकते वो बैंक क्या कर रहा है। ये सवाल जो है ये बैंक के मैनेजर के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है, और ये एम्प्लॉय जो है, ये जसवंत सिंह एम्प्लॉय जो है, इसके ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह से केसीसी के पैसे जो हैं इस शख्स ने बिना पूछे जो है वो डिटेक्ट कर लिए। और नामी ग्रामी बैंक, कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, सरकारी बैंक है, नामी ग्रामी बैंक है, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, जहाँ से ये पैसे चोरी किए गए हैं। बातचीत करेंगे सरपंच साहब से, राकेश जी से। राकेश जी, ये केस जो है ये आप ही के इलाके का केस पड़ता है, क्या आपने इनको साथ लेके गए वहाँ पे, क्या बातचीत हुई? हम आपसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो जी, मेरी बात सुनो,
ये हमारे ही नियरेस्ट पंचायत है मेरी बिक्कड़, वहाँ से हैं। जब ये मसला हुआ इनका तो ये हमारे पास भी आए और मैं मैनेजर साहब के पास भी गया, पर्सनली मैनेजर साहब के पास मैं जब गया तो उन्होंने बोला कि ये पैसा लिया हुआ है इसका हमारा जो लड़का है वो जसवंत। हम तो जसवंत को, अगर ये आज बोलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल था, वो ऐसे था, अगर बैंक के अंदर प्राइवेट आदमी काम कर रहा तो क्यों कर रहा हो? वो जिम्मेदारी किसकी थी? अच्छा, प्राइवेट आदमी है काम। प्राइवेट, मेरी बात सुनो, इनको बुजुर्ग हैं हमारे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल आज बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, प्राइवेट बंदा था, उसको इन्होंने बैंक के अंदर एंट्री क्यों किया? अगर एंट्री किया तो उसको कैशियर रखा है, क्या रखा है उसको? कैशियर। गांव के ये हालात है जनाब, ये हालात जो मैं आपको बता रहा हूँ एलजी साहब, ये आप तक पहुंचाने ज़रूरी है कि गांव के क्या हालात हैं। बुजुर्गों के पैसे जो हैं, ये सरकारी जो दफ्तर के अंदर आप दफ्तर सरकारी बैंकों के अंदर जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वहाँ पे देखे आप कैशियर, इस शख्स को जो है वहाँ पे कैशियर बनाया गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं जी कि एक हमारे क्या है, जितने भी बुजुर्ग है, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है, पढ़े लिखे नहीं है, सीधे लोग हैं। उसने क्या किया कि उसने वो तो कैशियर, वो तो ग्रामीण बैंक का मैनेजर बना हुआ था वो, क्योंकि उधर तो बाकी कोई नहीं था। उसने क्या करना, लोगों से पैसे लेके जाना घरों से, लोग क्योंकि हमारे लोग बेचारे जा नहीं सकते थे, तो भाई तुम इतने पैसे दे दो, साइन कर दो, तो मैं आपकी एंट्री करवा दूंगा। तो उधर कैसा जब ये मसला पूरा उठा तो लोगों की एंट्री की हुई है उसने बुक पे, लेकिन लोगों के ऑनलाइन में लोगों के खाते में पैसे नहीं है। इनके ग्रामीण बैंक वालों का ये हाल है, एक आता है दूसरा चला जाता है। अभी थोड़े दिन पहले 10 दिन की बात है, एक लेडीज़ है कौशल्या देवी, वो मेरी पंचायत की है जंदराली की, उसके नरेगा पैसे डाले हमने उसके अकाउंट में। उसके अकाउंट में डाला हमने 4500 रुपये, मतलब 1498 रुपये वो डाले। जब वो बैंक में गई तो उसके खाते में तो 1500 रुपये कट हो गया था। वो बोलने लगे जी ये तो टैक्स लग गया जी। मेरी बात सुनो कि एक आदमी ने खाता खोला है, उसमें ऐसा कैसा हो सकता है कि 6 महीने के अंदर उसके अकाउंट से 1500 रुपये कट कर लें जी अपनी मर्जी से? ये बुजुर्ग पिछले पूर्णचंद जी है, ये पिछले कितने साल हो गए आपको भी? मेरे को लगता है 2-3 साल हो गए मैक्सिमम के, 2 साल। और इन्होंने बेचारों ने क्या किया, केसी लोन लिया हुआ है, और केसी लोन उनके ही एम्प्लॉयड, हम तो इनको तो नहीं पता, ये तो एम्प्लॉयड बोल रहे हैं ना, हम तो उसको एम्प्लॉयड मानते नहीं, वो तो प्राइवेट आदमी था। उन्होंने क्यों रखा है बैंक वालों ने? अगर रखा है तो आज इनको बोलते हैं कि आपने वोचर पे साइन करके दिए। इन्होंने साइन वोचर पे ये करके दिया है, पैसे लिए कि मेरे पैसे आप जमा कर दो, लेकिन उसके बजाय क्या किया कि उसने ट्रांजैक्शन कर ली है सीधी जेके बैंक को। मैं मैनेजर से बात की तो उसने बोला कि इन्होंने साइन करके दिए हैं, तो वो जेके बैंक के लिए जेके बैंक में उसने नेफ्ट करवाई हुई है। अगर नेफ्ट करवाई हो तो वो आदमी आज आप बोल रहा उस चोर को